साथ खाना खाने के बाद यीशु ने उसके शिष्यों से कहा, आज रात तुम मुझे त्याग दोगे? मैं नहीं, पतरस ने साहस से कहा। यीशु, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने आह भरी। सुबह को मुर्गों के बांग देने से पहले तुम 3 बार कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं ऐसा करने से पहले मर जाऊंगा, पतरस ने कहा। जब वो गतसमनी के बाग में आए, यीशु ने उसके शिष्यों को उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहा। यीशु ने अकेले पिता से प्रार्थना की। यीशु जानता था कि उसके दुश्मन उसे मार देना चाहते थे। वो ये भी जानता था कि मरना उसके लिए परमेश्वर की योजना थी। मुझे कोई और मार्ग दिखा। अचानक एक ज्योति चमकी। यहाँ पर चिल्लाहट थी और सब लोग उठ गए। एक क्रोधित भीड़ धार्मिक अगुओं के द्वारा भेजी हुई आई। यहूदा ने ये दिखाने के लिए कि किस व्यक्ति को पकड़ना है, यीशु का चुंबन लिया। मैं ही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जब उसने ये कहा, वो पीछे हटे और जमीन पर गिर पड़े। तब उन्होंने यीशु को पकड़ा और उसे धार्मिक अगुओं के पास ले गए। ज्यादातर यीशु के शिष्य भाग गए, पर पतरस पीछे पीछे गया। उसने ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा, एक आंगन में इंतजार किया। क्या तुम यीशु के साथ नहीं थे? डरे हुए पतरस ने कहा। नहीं, 2 और लोगों ने भी यही बात पूछी। पतरस ने कहा, मैं तो यीशु को जानता भी नहीं हूं। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। जब उसने मुर्गे की बांग को सुना, वो बुरी तरह रोया। धार्मिक अगुओं ने हाकिम तुझसे कहा कि यीशु खतरनाक था और वो राजा होना चाहता था। पिलातुस ने यीशु से पूछा। तूने उत्तर दिया, पर इस संसार का नहीं हूं। पर उसको मार देने का कोई कारण नहीं है। उसे आजाद करूंगा। पर भीड़ चिल्लाई, इसे मार दो। ये पिलातुस ने यीशु को उसके सिपाहियों से कोड़े मरवाए। उन्होंने उसके सिर पर जबरन एक कांटों का मुकुट रखा। उन्होंने उसकी पीठ पर एक लकड़ी की सलीब रखी और उसे एक पहाड़ी पर लेकर गए। हाँ, पहाड़ी पर रोमी सिपाहियों ने यीशु को उसके हाथ और पांव सलीब पर रखकर कीले ठोंक दिए। उसे ऊंचा टांग दिया गया। यीशु यहाँ पर 2 अपराधियों के बीच में लटका था। पहर के समय आकाश अंधेरा हो गया। यीशु के मित्र रोए। धार्मिक अगुओं ने मजाक उड़ाया और कहा, दूसरे लोगों को बचाया, तुम अपने आप को क्यों नहीं बचा सकते? पिता, क्षमा कर। यीशु की मृत्यु का समय आया। ने उसकी आंखें बंद की और कहा, समाप्त हुआ। ने उसके महान प्रेम के कारण वो कर दिया जिसके लिए वो आया था। यीशु के शिष्यों में से एक यूसुफ नाम के मनुष्य ने यीशु के मृत शरीर को एक नई कब्र में रखा। इसके सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा। उदास शुक्रवार समाप्त हो गया था।